अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप लोगों को अफीफा उस्मानी के यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि लाइक एंड फॉलो ज़रूर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर करें। और आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और आज जो है वो मैं ख़ास बात आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। तो लिहाजा जो है आपने वीडियो को और ब्लॉग को पूरा देखना है, फुल वॉच करना है, ताकि जो है आपको पता लग सके मैं क्या बात करने आई हूँ। और इसके अंदर जो है आपको एक भिंडी की रेसिपी जो हमारे घर में अमूमन बनाई जाती है उसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। और वो जो है भाभी जान ने बनाई थी, तो इस वजह से रेसिपी हमने रिकॉर्ड कर ली, तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ आप रेसिपी भी देखते जाइएगा और कुछ दिन भर की जो रूटीन है उसको भी आपके साथ शेयर किया गया है। कुछ कपड़े धुल रहे थे और इस तरह से जो है खाना वाना पक रहा था। फिर आज मेहमान भी आए थे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और वो ये है कि कुछ लोग हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि दीन और इस्लाम के ऊपर हम बहस ना ही करें तो बेहतर है, किसी के ऊपर फतवे ना ही लगाएं तो बेहतर है। ठीक है, अच्छा मैं ना कुछ दिनों पहले एक व्लॉग देख रही थी और उसमें एक लड़की जो है ना वो बहुत ज्यादा बेचारी परेशान थी। उसने 1 महीना पहले ही जो है व्लॉगिंग स्टार्ट की और वो कुछ भी नहीं दिखा रही है। वो सिर्फ अपने घर की जो है वो रूटीन दिखा रही है, वो अपना हाथ सिर्फ शो कर रही है, वो कुछ भी नहीं दिखा रही है, अपनी अपीयरेंस तक नहीं वो शो कर रही। ठीक है, मुझे अब ये समझ में नहीं आता है कि 1 महीना उसने जो है वो व्लॉगिंग की और फिर एक दिन उसने वीडियो लगाई और वीडियो लगाकर वो कह रही है कि मैं जो है खानदान वालों की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर में आई हुई हूँ, तो मुझे बताएं कि मैं व्लॉगिंग करती रहूं या नहीं करूं, क्या करूं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वो खानदान वाले, मैंने उसको जाके कमेंट में पता क्या लिखा है, मैंने उसको ये कहा कि बहन पहले तो आप उस खानदान वालों से ये पूछें कि वो आपको खिला रहे हैं, तो अगर तो वो आपको नहीं खिला रहे हैं तो फिर उनका कहना कुछ बनता नहीं है। पहली तो चीज ये है कि हमारे पास अगर दीन और इस्लाम की समझ आ गई है ना, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता है कि दीन और इस्लाम आने से या आपको दीन समझ आने से, कुरान के तर्जुमा और तफसीर और आप आलिम दीन और ब्ला ब्ला आप बन चुके हैं। ठीक है, आप बने हैं, आप तरबियत करें, मुआशरे की करें, तबलीग करें। ये नहीं कि आप फतवा लगा दें कि जी फैमिली व्लॉगिंग और फलाना ढमकाना जो है वो हलाल और हराम और इस चीज के जुमरे में। मैं अभी भी बहुत रग ढक के बात कर रही हूँ और मैं उन लोगों से यहाँ पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई हमें भी कहता है ये बात कि आप जो है वो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं और आप लोग जो है वो फैमिली व्लॉगिंग और हया का जनाजा निकाल रहे हैं, तो इधर से मुझे ये जरा बताएं ना कि किधर हमने हया का जनाजा निकाला है। और अगर हम अपनी शक्लें नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ हाथ दिखा रहे हैं, तो आप अपनी नजरों को कंट्रोल कर लें ना, आप अपने आप को कंट्रोल कर लें, आप ना दे। लेकिन आप किसी के की एक्टिविटीज को ये नहीं कह सकते। पहली चीज तो यहाँ पर मैं ये कहूंगी, वो लड़की तो जो बेचारी ने तो जो कहा सो कहा, लेकिन मुझे भी बहुत सारी चीजें ऐसी महसूस हुई हैं कि जी स्टेटसेस लग रहे हैं कि जी आप जो है वो फैमिली व्लॉगिंग, जैसे ही हमने व्लॉगिंग शुरू की है फौरन ये स्टेटसेस लगना शुरू हो गए हैं कि जी फैमिली व्लॉगिंग या हया का जनाजा। वाह जी वाह, बहुत ही खूब। मुझे सिर्फ इतना सा बताएं कि किधर से हमने हया का जनाजा निकाला है, क्या हम कर रहे हैं। दीन का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने घर की चार दीवारी में तो जरूर बैठे, ये नहीं होता कि आप खुशियां ही मनाना छोड़ दें। खुशियां तो मनाना दूर की बात, खुश होना ही छोड़ दें। मुंह के ऊपर जो है वो एक अफसुर्दगी तारी कर लें और बस इसी तरीके से बैठे रहें कि जी कह दें कि हमने तो क्योंकि पढ़ा हुआ है हमने दीन और हम इस्लाम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो लिहाजा हम मुस्कुरा भी नहीं सकते भाई, हमें मुस्कुराना अलाउ भी नहीं है, बस हमें ढिंडोरा पीटना अलाउ है, वो भी मुश्किलात, मुसीबतों और मसाइल का। तो अल्लाह ताला ने तो इसको सख्त नापसंद फरमाया। आपको किस चीज का दीन और इल्म आपने हासिल किया है, मुझे आप ये बताइए। आप लोगों के साथ अपनी खुशियों को बांटना ही छोड़ दें। सिर्फ गमों को बांटने के लिए ही नहीं रिश्तेदार होते, खुशियां भी उनके साथ बांटनी चाहिए। जब आप खुशियां ही नहीं बांट रहे, खुशी नहीं हो रहे, तो उस दिन का क्या फायदा। अल्लाह ताला ने खुश रहने का हुक्म दिया। किधर लिखा है कि आप अपने गमों को जो है उछालते फिरें, अपने गमों में मुंह बसूर के बैठ जाएं, अपनी तकलीफों का ढिंडोरा पीटें, मस्जिदों में ऐलान करवाएं। किधर लिखा है। मुसीबतें मुश्किलात हर एक इंसान पर इस वक्त है, बड़ा हो छोटा हो, महल में रहता हो, झुग्गी में रहता हो, कहीं पर भी रहता हो। ठीक है, सबके घर में कुछ ना कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं क्योंकि ये दुनिया इम्तिहान का है। ठीक है, लेकिन आप मुंह बसोर के नहीं बैठ सकते। सबसे अजीम काम और अजीम इंसान वो है इस दुनिया में मेरे नजदीक जो अपने गमों को, मुश्किलात को, मुसीबतों को छुपाता है, ना कि वो है जो ढिंडोरा पीट के जो है ना व्यूज हासिल करता है। ठीक है, तो इसलिए दूसरों के ऊपर फतवे लगाने से
پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے دین کو اپنے گھر تک محدود رکھے ہوئے ہیں یا دوسروں پہ فتوے لگا رہے ہیں. تو پلیز اس طرح کی باتیں کر کے کسی کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں، نہ اس طرح کے پریشرائزیشن ایلیمنٹس دوسروں کے اوپر مسلط کریں کہ لوگ جو ہے نا وہ اس سے گھبرا جائیں. کچھ لوگ آپ کو نہیں پتا اندرونی ان کے دلوں میں کس قدر دکھ ہوں، مشکلات اور کتنی مجبوریوں کے تحت اس میڈیا پر آئے. سیکنڈلی میں اپنی بات کروں گی یہاں پر کہ میں نے میس کمیونیکیشن مینجمنٹ پڑھا ہوا ہے، یہ میری ہی فیلڈ کا کام ہے، لیکن میں کس انداز میں کر رہی ہوں یہ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور میں بہت اچھے انداز سے کر رہی ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ میں اپنے والدین کی پرمیشن سے یہ کام کر رہی ہوں. مجھے کوئی بھی آ کر کچھ بھی بولے گا تو میں اس کو یہی کہوں گی. آپ لوگ کسی کے اوپر بھی فتویٰ لگانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ نے رشتہ داریاں نبھائی ہیں، انسانیت نبھائی ہے یا نہیں نبھائی ہے. پہلے آپ وہ نبھا لیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں. اگر ہم وہی نہیں نبھا رہے ہیں نا تو پھر آپ کو کسی کے معاملات میں دخل دینے کا اور کسی پہ فتویٰ لگانے کا اور خاص کر یہ کہنے کا کہ فیملی ولاگنگ یا حیا کا جنازہ، یہ کہنے کا بالکل بھی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا پہلے رشتہ داریوں کو نبھا لیں، اس کے بعد آگے بڑھیں. تو میں ان بہن سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی ہمت کو باندھے رکھیں، ہمت مت ٹوٹنے دیں. جو کام آپ کر رہی ہیں اچھے طریقے سے کر رہی ہیں کریں. ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے، کیونکہ ہم لوگ جب تک اپنے اندر یہ چیز نہیں نا رکھتے کہ ہم سیکھنے کے پروسیس میں ہیں، جب تک ہم دنیا میں ہم سیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں، جب تک ہم یہ نہیں کہیں گے، یہ نہیں سوچیں گے، تب تک ہمارے اندر کی میں ختم نہیں ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے. عفیفہ عثمانی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ویڈیو پسند آئے تو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.